13 फरवरी 2025 की शाम को अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पर दुनिया भर के पत्रकार भी मौजूद थे और साथ ही दो बड़े व्यक्ति भी थे। एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम है, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। 45 मिनट की यह कॉन्फ्रेंस होती है और इसी बीच में भारत का एक पत्रकार होता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति से एक सवाल करता है। वो सवाल करता है कि अमेरिका में होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर आपकी क्या राय है। जैसे ही भारत के पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ पर यह कहा कि इस प्रश्न का एक भी शब्द मेरे समझ में नहीं आया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही, वहां वो पत्रकार भी वहां पर शांत हो जाता है। बराबर में उनके नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी कभी पत्रकार को देखते हैं तो कभी देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। इसी बीच में एक अफगानिस्तानी पत्रकार होता है। अफगानी पत्रकार ने इसी सवाल को फिर से दोहराया और जैसे इस सवाल को दोहराया तो उन्होंने वही रटा रटाया जवाब ट्रंप ने फिर से दे दिया कि इस प्रश्न का एक भी शब्द उनके समझ में नहीं आया। हालांकि वहां पर ट्रांसलेट करने वाले भी होते हैं, वहां पर ही कई समझाने वाले भी होते हैं। आखिरकार क्या बात समझ में नहीं आई डोनाल्ड ट्रंप? साफ साफ वाली बात यह थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन किसी ने यह कहावत कही है। कहावत यह है कि हाथ का चूका फिर मारे और बात का चूका सिर मारे। दरअसल इस कहावत का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी के बीच में जब घिर जाता है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो इस बात का वो बदला जरूर लेगा। यानी कि हाथ का चुका हुआ है वो फिर मार सकता है। लेकिन कहावत यहाँ पर ये है कि बात का चूका सिर मारे। यदि बात कहने का अगर मौका मिला है और अपनी बात आप कह नहीं पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप भविष्य में उस बात को याद करके सोचते रहेंगे, काश मैंने ये बात कह दी होती तो आज इतने सारे लोग इस तरीके की बातें ना कर रहे होते। दरअसल भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अगर ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो अपने दोस्त से एक बात क्यों नहीं कहते कि भाई हमारे जो लोग हैं जो अवैध रूप से आपके देश में चले गए हैं उनके हाथों में आप लोग हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध करके क्यों भेज रहे हो? ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो? दोस्ती में दगा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं कि नरेंद्र मोदी ने ये बात आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल है तो इंडिया की ही और अमेरिका की, लेकिन शुरू होती है कहानी जब हर किसी के घर घर तक ये बात पहुँचती है। 5 फरवरी 2025 के दोपहर 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उससे कुछ देर पहले तक अमेरिका का एक बड़ा सा विमान होता है और वो बड़ा सा विमान कभी दिल्ली के चक्कर काट रहा होता है तो कभी अमृतसर तो कभी पंजाब, इस तरीके से वो उड़ रहा होता है। 6 घंटे तक वो हवा में उड़ रहा होता है और ये फैसला लिया जाना था कि आखिरकार इसको उतारना कहाँ पर है। इसको उतारने की जब बात आती है तो ये सहमति बन जाती है कि ये पंजाब में एक अमृतसर है और अमृतसर में एक हवाई अड्डा है, इसको वहां पर उतार दिया जाए। उतारने के बाद फिर आके देखा जाएगा। दरअसल इसकी उतरने की वजह यह थी, ना उतरने की, जो इसे एक सही से हवाई अड्डा दिया नहीं जा रहा था। इसके अंदर भारत के 104 लोग बैठे हुए थे। वो ऐसे लोग होते हैं जो अमेरिका में अवैध तरीके से, उनके पास ना कोई वीज़ा था, ना ठीक से पासवर्ड था और ना ही इनके पास कोई वैध दस्तावेज थे, लेकिन वो अमेरिका के अंदर प्रवेश कर गए थे और अमेरिका ने उनको पकड़ लिया था और पकड़ करके उन्हें भारत को जब सौंपने लगा तो अपने ही मिलिट्री के विमान में बैठाया और उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल देता है। अब कौन बुराई मोल लेगा, इसलिए उन्होंने पंजाब के अमृतसर को चुना। जब वहाँ वो उतरते हैं तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगता है। इतना वायरल होने लगता है कि फिर ये न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, अखबार हो, हर जगह पर इसी बात की चर्चा चलने लगती है।
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका अमेरिका के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छी दोस्ती है और उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारे देशवासियों को इस तरीके से भेजा जा रहा है। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई। अब संसद हो या फिर सड़क हो, हंगामा शुरू हो जाता है। और जब हंगामा चल रहा होता है तो लोग एक ही बात कर रहे थे कि आखिरकार मोदी जी कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन मोदी जी बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं, इस बात पर कोई जवाब ही नहीं देते। हालांकि विदेश मंत्री ने ये बात कही थी कि इस तरीके के लोगों से भेजना ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हो पा रहा है, लेकिन पहले होता रहा है। हाथों में किसी की हथकड़ी और पैरों में किसी की बेड़ियां नहीं पड़ती थी, ये पहली बार हुआ है। दरअसल अमेरिका में जो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, जो अवैध रूप से इनके पास जो कोई दस्तावेज नहीं है, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और भारत से पहले गाजिल और कोलंबिया के ही जो देशवासी वहां पर हैं, उनको वो इस तरीके से भेज रहे थे। अब कोलंबिया के ऊपर भी ऐसे जैसे भारत में हवाई जहाज उड़ रहा था, तो हवाई जहाज उड़ रहा था, उनसे परमिशन मांगी गई कि हम अपना हवाई जहाज यानी कि मिलिट्री का जो विमान है उसको हम आपके यहाँ उतारना चाहते हैं। आपके यहाँ के कुछ लोग हमारे देश में अवैध रूप से घुस गए हैं, उनको हम वापस करना चाहते हैं। कोलंबिया ने ये बात सुनी और उसने कहा कि आपको बिल्कुल भी हवाई जहाज उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप इसको वापस लेकर के जाइए। अमेरिका ने जब ये बात सुनी तो अमेरिका को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको लेकर के जाइए, हम आपको यहाँ उतरने की कतई किसी कीमत पर अनुमति परमिशन नहीं देंगे। और ठीक वैसा ही होता है, अमेरिका को अपना हवाई जहाज वापस लेकर के जाना पड़ता है, लेकिन पीछे पीछे से कोलंबिया का हवाई जहाज जो होता है वो अमेरिका पहुंच जाता है और कहते हैं कि हमारे कितने लोग हैं, जितने भी हैं हमारे हवाई जहाज में आप लोग बैठा दीजिए, हम सहज सम्मान इनको अपने देश लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप भेज रहे थे, हम बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अब हमारे देश में बवाल मचा हुआ है। सबके जुबान पर एक ही बात थी कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की अच्छी दोस्ती है। एक तरफ तो वो हमारे देशवासियों को हवाई जहाज में बैठा करके भेज रहे थे, लेकिन इसी बीच में इत्तेफाक हो या फिर पहले से तय था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में एक दौरा होता है 2 दिवसीय। पहला 12 फरवरी को होता है और दूसरा 13 फरवरी को होता है। और जब ये दौरा था 2 दिन का, तो भारतवासियों को यहाँ पर ये लग रहा था कि हो ना हो प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ये बात ज़रूर कहेंगे कि हमारे जो लोग हैं इनके साथ आप अच्छे से पेश आइए, इनको आप ठीक से भेजिए, इस तरीके से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके मत भेजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो इस बात को कह नहीं पाते हैं। हालांकि उनको कहने का एक मौका मिलता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात ज़रूर आती है कि हम अपने जितने भी अवैध रूप से आए हुए लोग हैं आपके ही देश में, हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात कहने का जो मौका था वो मोदी जी वहाँ पर कह नहीं पाते हैं, और वो ये कह नहीं पाते इससे पहले कि कुछ और बात बढ़ती। बस 2 दिन का दिवस था, 2 दिवसीय जो उनका दौरा था वो पूरा हो जाता है। अब अमेरिका से 2 विमान उड़ते हैं। एक विमान वो था जो खुद मोदी जी का विमान होता है, और एक विमान वो होता है जिसमें अवैध रूप से अमेरिका के अंदर गए भारतवासियों को भेजा जा रहा था। कुछ समय पहले तो प्रधानमंत्री उतरते हैं और कुछ समय के बाद फिर उन्हें उतरना था, यानी कि जो 116 भारतवासी जो अमेरिका गए थे अवैध रूप से, अब इनको उतारा जाता है, ये उतरते हैं। 15 फरवरी 2025 के रात लगभग 11:40 पर पंजाब के अमृतसर में वो हवाई अड्डे पर वो जहाज लैंड करती है। जैसे ही हवाई अड्डे पर वो हवाई जहाज उतरता है तो भारत की मीडिया की नज़र होती है उस हवाई जहाज पर, मिलिट्री के जहाज पर, कि जिसमें कि 116 लोग बैठे हुए थे, कि आखिरकार इस बार हाथों में हथकड़ी होगी या फिर नहीं होगी, पैरों में बेड़ियां होगी या फिर नहीं होगी। जैसे ही लोग वहां से उतरते हैं तो पता चलता है कि 4 महिलाएं थी, 2 बच्चे थे और 110 उसमें पुरुष होते हैं। बच्चों को तो शायद बख्श दिया गया था, बाकी किसी को भी नहीं बख्शा गया था। हर किसी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। 60 घंटे का वो सफ़र होता है।
60 नहीं 66 घंटे का वो सफ़र होता है। 66 घंटे का वो सफ़र होता है। अब किसी को टॉयलेट आता है तो वो हाथों में हथकड़ी होगी, या फिर उसे कुछ खाना खाना है, सोना है, कुछ भी करना है, तो कुछ इस तरीके से उनके हाथों में पैरों में बेड़ियाँ थी जो हटाई नहीं जा रही थी। इसमें 116 में 67 पंजाब के होते हैं और 33 जो होते हैं वो हरियाणा के होते हैं और 8 लोग गुजरात के होते हैं, 3 लोग उत्तर प्रदेश के होते हैं, गोवा के इसमें 2 होते हैं और महाराष्ट्र के भी 2 होते हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 होता है, जम्मू और कश्मीर का 1 होता है उसमें। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आ तो जाते हैं। और इन्होंने जब मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयान की, उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार हुआ, हमें 66 घंटे तक इस तरीके से रखा गया। तो एक अमृतसर के बंडाला एक जगह लगती है, वहाँ का रहने वाला जितेंद्र सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। वो बताता है कि सितंबर 2024 में वो 50 लाख रुपए एजेंट्स को देता है और बंकी मार्ग से गया था। और डंकी मार्ग से जाने के बाद वो बॉम्बे गया, लुधियाना गया, पलाना गया और वहां जाके वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन जाते ही वो पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद उसके साथ जो वहां पर सलूक किया जाता है वो बहुत ही भयानक होता है। अब ऐसा ही वो हवाई जहाज में भी ऐसा ही होता है। साथ ही कपूरथला का एक भोलाग जगह लगती है, वहाँ का मनदीप सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। वो बताता है कि 66 घंटे हमारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी और पिछले 15 दिन से ना तो उसने ब्रश किया था और ना ही वो नहाया था, और खाना टॉयलेट वगैरह जो था वो सब कुछ जो कर रहे थे वो एकदम बंधक बने हुए कर रहे थे। दरअसल रोजगार नहीं था, रोजगार की तलाश में गए थे, सही तरीका उनको मिल नहीं पा रहा था, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहते थे ताकि वहाँ जा कर के लाखों रुपए कमाए। लेकिन इसके लिए इसके बदले में उन्होंने अपना घर बेच दिया, अपनी ज़मीन बेच दी, जो अपनी जमा पूंजी होती है यानी कि गुल्लक में जो पैसे थे वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया और हाथ लगा कुछ नहीं। इस तरीके से अमेरिका ने 7,25,000 लोगों को लगभग चिन्हित किया है। उनमें से 20,407 ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी रडार पर ले लिया है, जिसमें से 2,467 ऐसे हैं जिनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। उसी में से उठा करके 104, उसी में से उठा करके 116 लोगों को भारत भेज दिया गया है। 17,940 ऐसे हैं जिनके पैरों में एंकल पड़ा हुआ है, यानी कि उनके लिए एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, वो सीमा से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। अब 104 आए हैं, उसके बाद में दूसरा है उसमें 116 आए हैं, अब तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा। इस तरीके से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां जो जिनके पड़ रही हैं उसकी शायद सभी को अब आदत डाल लेनी चाहिए। अब इस पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 13 और 14 फरवरी को यानी कि जो एक मौका मिला था नरेंद्र मोदी जी को, 12 और 13 फरवरी को वो अपनी बात वहां पर कह नहीं पाए, और शायद इस बात का उन्हें भविष्य में बहुत पछतावा होगा या फिर नहीं होगा। वो अपने दोस्त से ढंग से बात कर पाते कि हमारे देशवासियों को आप इस तरीके से ना भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये वो कह सकते थे। अमेरिका ने 7,25,000 ऐसे भारतीयों को चिन्हित किया है जो अवैध रूप से वहां पर प्रवेश कर गए थे। उसमें से 20,407 ऐसे लोग हैं जिनको वापस भेजने की पूरी तैयारी है। पहला जत्था जो 104 लोगों का भारत आ चुका है, 116 जो दूसरा जत्था आ चुका है, तीसरे चौथे की लगातार ऐसे ही अब चलता रहेगा। अगर हम एक व्यक्ति के खर्चे की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास एक व्यक्ति को अमेरिका से भारत भेजने में खर्चा आ रहा है, और यदि सामान्य रूप से ये यहाँ पर आते तो लगभग एक व्यक्ति पर 70,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता। शायद हो सकता है अगर जो इन्हें सीधे सीधे भारत अपने, जैसे कि कोलंबिया ने अपनी सेना भेजी उनको लेने के लिए, अपना विमान भेजा, तो वहाँ से लोगों को लेकर के आए, क्योंकि भारत की जो संख्या है वो 7,25,000 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला फिर अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाएंगे उनको लाने के लिए। तो शायद इसीलिए ये खर्चे ज़्यादा न हो सकता है, इसीलिए ये बचने पे यहाँ पर मोदी ने कोशिश की हो।
दरअसल एक छोटी सी कहानी है, इसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सोचकर हैरान हो जाएंगे आप लोग कि एक व्यक्ति से एक पत्रकार ने यहाँ पर ये पूछा कि आप किस रास्ते से गए थे, तो उसने एक रास्ता बताया था कि पनाना की तरफ से जब हम लोग जा रहे थे, लगभग 100 किलोमीटर का एक जंगल होता है और वहां पर लाशों के जगह जगह ढेर मिल रहे थे, वहां पर कंकाल उनको मिल रहे थे। उनको देख करके तो इनकी रूह कांप रही थी, लेकिन ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार यहाँ से लोग गुजरते हैं डोंकी मार्ग से और इतना यहाँ पर खतरा है। दरअसल उस खतरे की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका और कनाडा के सीमा से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे और इसी बीच में एक टैक्सी लेकर के जा रहा था। टैक्सी संचालक का नाम होता है, वो अमेरिका का होता है, नाम उसका होता है शॉन। शॉन को जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसके गाड़ी के अंदर 15 सीटर गाड़ी होती है, उसमें से 2 बैठे हुए व्यक्ति होते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि तुम कौन, कहाँ से हो, तो वो कहते हैं कि हम भारत के गुजरात प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए थे, यानी कि डोंकी मार्ग से गलत रास्ते से हम लोग यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं। पुलिस वालों ने जब आसपास नजर मारी तो 5 लोग और मिल जाते हैं, कुल मिलाकर के 7 लोग मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए थे उनमें से जब उनका जो भी बैग वगैरह होता है उनको जब चेक किया जाता है तो चेक करते करते पता चलता है कि एक बैग ऐसा था जिसमें बच्चों के कपड़े थे और बच्चों के खेल खिलौने भरे हुए थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम तो बड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास ये जो बैग है इसमें खेल खिलौने क्यों हैं? तब वो कहने लगते हैं कि साहब ये बैग हमारा नहीं है, लेकिन हाँ एक परिवार हमारे साथ ज़रूर था जो हमसे कुछ दूरी पर जाकर के वो गुम हो गया है। आखिरकार जब ये बात कही जाती है तो सैन कहता है कि साहब बच्चे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात सरकार तक पहुंच जाती है और सरकार ने उन सभी को ढूंढना जब शुरू किया तो आखिरकार थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि 4 लाशें मिल जाती हैं। 4 लाशों में एक लाश होती है जगदीश पटेल की, उम्र उनकी होती है 39 साल। उसकी पत्नी होती है वैशाली पटेल, उम्र होती है 37 साल। बेहांगी पटेल उम्र होती है 11 साल, उनकी पुत्री होती है। और धामिक पटेल उम्र होती है 3 साल, वो भी उनकी पुत्री होती है। दरअसल एक गुजरात प्रदेश के गांधीनगर, वहाँ की एक तहसील है कालोन, तहसील कालोन का एक गांव लगता है डिंगुंचा और डिंगुंचा का रहने वाले ये लोग होते हैं। दरअसल जगदीश पटेल जो होता है वो छोटी सी नौकरी कर रहा होता है, उसे 8-10 हज़ार रुपये मिलते थे। उसके पत्नी ने ये सपना देखा कि हम लोग डोंकी मार्ग से, क्योंकि उसके गांव के ज़्यादा लोग सदस्य हर घर से एक ना एक है ही ऐसा जो अमेरिका में है, तो ये पति पत्नी ने यहाँ पर ये प्लान किया कि क्यों ना हम भी जा करके अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए उनके पास अपना जो भी जमा पूंजी, जो भी पैसे वगैरह होते हैं, जो धन दौलत होते हैं, वो सब कुछ भेज दिया। 65 लाख रुपए में एजेंट को पैसे दिए और कहा कि ठीक है आप चले जाओ। अभी यहाँ से चले जाते हैं। उनको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है, वहाँ से उन्हें जो आखिर का सफ़र था वो उनको पैदल सफ़र पर करना था। लेकिन जब ये चल पड़ते हैं तो इनके पास जो कपड़े थे वो सामान्य कपड़े थे, लेकिन जिस रास्ते से ये गुजर रहे थे वो रास्ता -37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और जब वो वहाँ पर चल रहे थे तो कपड़े ना होने की वजह से वो वहाँ पर जम जाते हैं और मर जाते हैं। दरअसल यहाँ पर यह बताया जाता है कि अगर 100 लोग डोंकी मार्ग से जाते हैं तो उसमें से 30 मारे जाते हैं। इसलिए पनामा के आसपास या फिर ऐसी जगह जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा में गिरावट होती है तापमान में, वहाँ लाखों के ढेर, अधिकतर वहाँ पर कंकाल मिलना इसलिए आसान होता है। जिसका एक बार वहाँ पर चला गया वो भले ही यहाँ पर कितना भी रोहा पीटी करता रहे, लेकिन वो एक नंबर 1 के रास्ते से गया था, इसलिए ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। नंबर 2 के रास्ते से जाता है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाते हैं वहाँ पर। और अगर नंबर 1 के रास्ते से जाते तो शायद इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती। जाना है तो जाइए, लेकिन नंबर 1 के रास्ते से जाइए। डोंकी वाला मार्ग आप लोग मत चुनिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आजकल दूसरे वीडियोज में अगर आपको जाना है तो आप बिल्कुल वीज़ा और लीगल तरीके से जाइए, अनलीगल तरीके से जाने को बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये जो डोंकी वाला मार्ग है जो पिक्चरों में दिखाया गया था, इसके तरीके से ये लोग देख करके और एक दूसरे के देख करके इस रास्ते को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर ये बता दें कि आज का समय
बहुत बदल चुका है, लोग बहुत ही सतर्क हो चुके हैं। हर देश में जो कानून की व्यवस्था है वो बहुत ही सतर्क हो चुकी है और बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ गलत करते हैं, आप गलत तरीके से कहीं जाते हैं, तो प्रधानमंत्री से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके इस गलत काम में प्रधानमंत्री आपका साथ दे। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करोगे या फिर गलत मार्ग चुनोगे तो उसकी सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले की सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।